देखो, हम 26 जुलाई से बैठे हैं। वैसे तो हम 7 तारीख को हम करनाल में प्रदर्शन किया था, जिसके बावजूद हमें मुख्यमंत्री महोदय जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमारी कहा कि आपकी सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि 1 महीने का समय बीत चुका है। उस समय को भी अब तक हमारी कोई मांग नहीं पूरी हुई। 26 तारीख से हमने 4 दिन के, हमारी स्टेट कमेटी के आन में 4 दिन की हड़ताल करी थी, तो आज स्टेट कमेटी ने उसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2021 में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमारे काम को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हमें 7th पे की घोषणा करी थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी है, वो बेलगाम हो चुके हैं। हमारा वित्त विभाग एक पत्र जारी करके कहता है कि इन कर्मचारियों को बाईलॉज का लाभ नहीं दिया जा सकता, इनको डीए नहीं दिया जा सकता, इनके बाईलॉज फ्रीज करे जाए। हम उन अधिकारियों से पूछते हैं, ये वो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, क्या वो कोरोना काल में अधिकारी भूल गए थे क्या? इन्हीं के कंधों पे कोरोना काल चला, इनको कोरोना योद्धा का नाम दिया। हमारे ड्राइवर, ईएमटी, हमारे डॉक्टर, सब ने मिलकर कोरोना को भगाया। परमात्मा ना करे कि ऐसी बीमारी हमारे भारत में दोबारा आए। तो ये अधिकारी भूल चुके हैं, ये कोरोना काल में एनएचएम के योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी आम जन की सुविधा दी, आम जन के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाया। और ये सरकार बड़ी ही एक विकट स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जो कोरोना काल में सरकार हमें कोरोना योद्धा देती थी, हमारे लिए तालियां बजवाती थी, आज स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी दरी पे बैठने पे मजबूर है। आगे हमारी स्टेट कमेटी ने 4 दिन का आंदोलन और बढ़ा दिया है। आगे इसके बावजूद स्टेट कमेटी जो भी आह्वान करेगी, सिरसा जिले के कर्मचारी उसमें 100% आहुति डालेंगे। सरकार के उच्च अधिकारियों से कोई वार्तालाप हुई है? वार्तालाप 25 तारीख को हुई थी बैठक। 25 तारीख को वही सेम मिशन निर्देशक महोदय ये कहते हैं कि जी आपकी जो वेतन है उसको फ्रीज करके आपको देने की तैयारी है। तो हालांकि कल स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान किया जाएगा, आपकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से हमने भी वो सुना था कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हम 1 या 2 दिन में समस्या का हल करेंगे, लेकिन आज तक हमारे पास वार्ता का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई अभी तक। क्या लगता है कि जो उनका बयान था वो पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है अगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया है तो स्वास्थ्य मंत्री जी उस बयान पर अमल करते हुए तुरंत प्रभाव से हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए उनको। प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? हमारी जो डिमांड्स है ना, हमने सरकार के आगे रखी है। काफ़ी साल हो गए सर, 25 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ 7th पे की मांग के लिए उठे थे, लेकिन अब हमारी मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। अब ये सरकार ये कह रही है कि इनकी सैलरी 6th पे के हिसाब से फ्रीज कर दी जाए, या अगर आपको लेना है तो 7th पे आपकी सैलरी को कंसोलिडेट कर देते हैं। तो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, और जब हम रिटायर हों तो रिस्पेक्ट से जाएं सर। वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल रही, हमारा लगातार शोषण हो रहा है। इतनी सैलरी नहीं है हमारी कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। नाम के तो हम लोग आयुष डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती सर। महंगाई तो आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो। परमानेंट करना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग जो हमारे हक है ना, उनको भी दबा के बैठे हैं। ये कहते हैं कि एनएचएम तो कुछ मांग ही नहीं सकता, इनको कोई हक नहीं है, ये कच्चे कर्मचारी है, कच्चे पैदा और कच्चे ही मर जाए। 25 साल से ये चल रहा है, तो सरकार तो उनकी मंशा तो यही है ना कि वो पक्का करना ही नहीं चाहती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर पक्का नहीं कर सकते हो तो हमें 7th पे दो, जॉब सिक्योरिटी दो, जो EL, CCL जो आप परमानेंट को देते हो वो सब कुछ हमें भी दिया जाए। मैं पहले तो खुशी से यही कहूँगी कि जो हमारी हड़ताल चल रही है, आज 4था दिन है, बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है। बड़े हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि जितनी हरासमेंट गवर्नमेंट हम एम्प्लॉयज़ के साथ कर रही है, जब भी कोई नई महामारी आती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एनएचएम एम्प्लॉय ही दिखाई देते हैं, जो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपना परिवार तक छोड़कर जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार का हर कहना मानते हैं, अंडरटेकिंग तक देने को तैयार हैं। लेकिन सरकार है वो एनएचएम को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रही है, उनके हकों को नहीं समझ रही है। वो इतने सालों से यही नहीं समझ पाई है कि एनएचएम की मेन डिमांड्स क्या हैं। तो जो भी हरासमेंट्स है सरकार की, और जो भी सरकार का रुख है हमारे एनएचएम एम्प्लॉय के साथ, वो सही नहीं है। हम इसी वजह से ही स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारी कोई भी मांग नाजायज नहीं है, हमारी सारी मांगे ही जायज हैं, ठीक है। हम चाहते हैं समान पद समान वेतन, ठीक है। हमें सरकार बिल्कुल विपक्ष न समझे, हम भी एम्प्लॉयज़ ही हैं, हेल्थ के एम्प्लॉयज़ हैं। अभी कोरोना महामारी में देखा आपने, फ्रंट लाइन पे हमने अपने बच्चों तक को छोड़ा,
मतलब हमारी 30-30 किलोमीटर तक ड्यूटियां लगाई गई, डेपुटेशंस की गई, जो कि हम मतलब चेकअप करते रहे, सैंपलिंग करते रहे, ठीक है। अगर सरकार फिर भी ये चीज़ नहीं सोच रही है, अगर हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं तो सरकार को भी हमारी सेक्रीफाइसेस का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हमारी हर जायज़ मांग पूरी करनी चाहिए, ठीक है। साथ में पे स्केल मांग रहे हैं हम लोग, और हम लोग जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हरियाणा सरकार के कानों में बिल्कुल भी जू नहीं सरक रही कि वो हमारी मांगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से इन्होंने जैसे अनीमिया का अभियान चला रखा है, ORS का अभियान चला रखा है। अब हम खुद ही डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, लोगों को क्या संभालेंगे। सरकार को मेरी यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों पे ध्यान दें और हमारी मांगे पूरी करके हमारी हड़ताल को जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो जो भी हमारा 7th पे कमीशन है उसको लागू किया जाए, हमारी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम भी दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरह अपनी सेवा सुरक्षा को सुरक्षित रख सकें, ठीक है। कि जब भी कोई काम होता है हम सिर्फ रेगुलाइजेशन को छोड़ के हमारे NHM कर्मचारियों पर उस चीज़ को फोड़ा जाता है, यही कहा जाता है कि इनको टर्मिनेट कर दो, इनका लेटर निकाल दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना के हमें भी सेव किया जाए।